हाय प्यारे बच्चों, आप हमारे समतल MK48 में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दिए, क्योंकि आज मैं आपको बताना चाहूँगा क्लास 11 ठीक है, क्लास 11 आंसर की ज्योग्राफी का, क्लास 11 का आंसर की ज्योग्राफी का प्यारे बच्चों। आप चेक कर लीजिए आपको कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिए ताकि वो भी क्या अपना आंसर मैच कर लें कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रुको और जाओ निश्चय किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये आपको गॉथिक टेलर द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? गॉथिक टेलर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, प्रारंभ में पृथ्वी का वायुमंडल निम्नलिखित में से किस गैसों से निर्मित था। मतलब शुरुआत में मतलब जो था वो किस गैस से निर्मित हुआ था। ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ था। किससे हुआ था? हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ था बच्चों, जब शुरुआत में वायुमंडल हुआ था पृथ्वी का। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के भीतरी भाग में तापमान की वृद्धि की औसत दर क्या होती है? औसत दर क्या होती है प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति से लेकर 32 मीटर। यह सही आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ प्लेट है? कौन दीर्घ प्लेट? यह यूरेनियम प्लेट है। ऑप्शन बी यूरेनियम प्लेट है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अग्निवृत्त किसे कहा जाता है? अग्निवृत्त प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण? किस प्रकार के उदाहरण का है? तो ये अपसादी चट्टान का। किसका? अपसादी चट्टान का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जातीय बल्ब है? तो ये आपका सही आंसर है पर्वत निर्माणकारी बल्ब। पर्वत निर्माणकारी बल्ब अंतर्जातीय बल्ब है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भू आकृति का संबंध नदी के कार्यों से संबंधित है? तो भी आकार की घाटी, जलप्रपात, डेल्टा, इनमें सभी। इसका सही आंसर इनमें सभी है। प्यारे बच्चों चेक कर लीजिए कितना सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान है। कौन है? राजस्थान। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाता तो उत्तर प्रदेश होता है जनसंख्या की दृष्टि से। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्थिव विकिरण होता है तो ये आपका दीर्घ तरंगों के रूप में। किस रूप में? दीर्घ तरंगों के रूप में होता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत में कहते हैं? तो चक्रवात कहते हैं। 12 नंबर देखिए, उच्चतम लवणता मिलती है? तो ये ऑप्शन बी मृत सागर में मिलती है प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, समुद्रों में ज्वार की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिक शब्द के जनक कौन है? तो इसका हो सकता है आंसर टसले हो सकता है प्यारे, फिर भी आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो आपका 1972 में किया गया था प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में 16 दिए, उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की अधिकतम लंबाई क्या है? मतलब दूरी क्या है? तो ऑप्शन ए होगा इसका 3214 किलोमीटर। 17 नंबर क्वेश्चन दिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपका अनाई मुड़ी है। क्यों है? अड़ाई मुड़ी है प्यारे बच्चों। अगर 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है प्यारे? तो ये रांची जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची जिले से निकलता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है तो ये पद्मा कहा जाता है प्यारे बच्चों। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा पढ़ाया गया था। अगर आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, क्योंकि 12 क्लास का धाकड़ तरीके से 8 क्लास का अगर चाहिए वीडियो प्यारे बच्चों तो हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो इसका सही आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून। किससे होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये आपका झारखंड में। कहाँ पे है? झारखंड में है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए पहले, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा धान और गेहूं की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ये आपका जलोढ़ मृदा होता है। क्या होता है? जलोढ़ मृदा होता है धान और गेहूं के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत का कौन सा राज्य हाल ही में बड़े पैमाने पर भूस्खलन से प्रभावित हुआ था? ये आपका केरल था प्यारे बच्चों। क्या था? केरल था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की वह परत जहाँ जेट विमान उड़ते हैं कौन है? तो आपका निचले समताप मंडल है। कौन है जो निचले समताप मंडल। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, मेंटल की गहराई है तो आपका 2900 किलोमीटर। क्या? 2900 किलोमीटर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, महाविस्फोट का सिद्धांत का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति से होता है।
27वां क्वेश्चन देखिए, औस बनने के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या है? औस बनने के लिए ठंडी तक लंबी रातें, महरीन आकाश, शांत वायु, इनमें सभी। इसका सही आंसर क्या है? इनमें सभी है। 28वां क्वेश्चन देखिए, हिमाचल हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है, तो लघु हिमालय क्या कहते हैं? लघु हिमालय कहा जाता है हिमाचल हिमालय को। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय पर्वत से निकलती है? तो ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, इनमें सभी। तो इसका आंसर इनमें सभी। ये सारा नदी क्या होता है? ब्रह्मपुत्र नदी से, हिमालयन पर्वत से निकलती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में पर्यायद्वीपीय नदी के उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन बी गोदावरी है प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? अक्षांश भी है, समुद्री तट से दूरी भी है, भू आकृति विज्ञान भी है, तो इनमें सभी इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, भारत में मानसून के लिए कौन सी जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर है ध्रुवीय जेट प्लेट। ध्रुवीय जेट प्लेट पर बच्चों। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष भारत में पर्वतीय वनों के उदाहरण है? ऑप्शन ए देवदार, ऑप्शन बी ओक, ऑप्शन सी चिड़, या ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें सभी है प्यारे बच्चों। सभी का सभी क्या पर्वतीय वनों के उदाहरण है, देवदार, ओक और चिड़। भारत का सबसे पहला जीवमंडल निश्चय कौन सा है? तो ये आपका नीलगिरी है। कौन है? नीलगिरी है प्यारे बच्चों। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास की मिट्टी किसे कहा जाता है? अब जाहिर सी बात है कपास की मिट्टी काली मिट्टी में होती है, तो इसलिए काली मिट्टी का सही आंसर है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में है तो मार दीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई रेखा क्या है? तो उसको रेड क्लिफ रेखा द्वारा दर्शाया जाता है प्यारे बच्चों। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी जलवायु भू आकृति है? वैथोलिथ, लेकोलिथ, फेकोलिथ, या इनमें सभी। इसका आंसर इनमें सभी होगा प्यारे बच्चों, सारा है। दूरसंचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग किया जाता है दूरसंचार के लिए? तो आपका आयन मंडल होगा। कौन होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन डी आयन मंडल। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड निम्नलिखित में से किस परत में जलते हैं? इसका सही आंसर है बच्चों मध्यमंडल में। कहाँ? मध्यमंडल में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को डोलड्रम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन ए विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। आज मैंने प्यारे बच्चों ज्योग्राफी का आंसर की बताया प्यारे बच्चों 11th क्लास का। किस क्लास का? 11th क्लास का प्यारे बच्चों। अगर अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे बच्चों तो कर दीजिए, और धाकर तरीके से 12th क्लास की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास पहुंच सके। चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग वीडियो।